अगर आप थोड़ा और डिटेल में जाएंगे तब आपको रियलाइज़ होगा कि हर एक कल्चर में ये सब बातें बताई है कि हम बहुत आगे थे, हमारे पास टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी थी। जैसे पिरामिड वाले जो हैं, फिर हमारे पास जो शिव मंदिर है, लोकेशन मैं भूल गई, बट ऊपर से नीचे वो पूरा ऊपर से नीचे बनाया गया है, नीचे से ऊपर नहीं। कई बार लोगों ने ये देखा है कि जो पत्थर थे उसका डेब्रीज भी, मतलब उसका जो कचरा है, पत्थर शिल्पकार जैसे निकालता है, वो डेब्रीज भी नहीं है, वो टेक्नोलॉजी नहीं है। कई कल्चर में आपको ये छोटी छोटी बातें जब डिटेल में जाएंगे, टर्की में भी ऐसी बहुत सारी गुफाएं हैं। अभी की टेक्नोलॉजी छोटी पड़े कम पड़े, तो क्या हो गया? हमारे स्क्रिप्चर्स में लिखा है सतयुग के बारे में, और सतयुग के बारे में ऐसी ऐसी चीजें हैं जो हमारे पास उसका जो कैपेसिटी नहीं है हैंडल करने की। तो ये ऑफिशियली सभी के लिए सतयुग था। फिर हम अपने रिलीजन पे लेवल पे हमारे जितने कैपेसिटी है उतना समझ के ले लेते हैं, बट ऑफिशियली क्या है कि सतयुग था। तो हुआ क्या? आप कोई भी कल्चर में, इवन चाइनीज कल्चर में भी इसका जिक्र है कहीं पे, छोटी छोटी बातें, पर आप एक एक करके सेट करेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि सतयुग था। और कुछ ऐसा हो गया कि वी फेल, मतलब ऐसी बातें हैं, एंजल फेल, मतलब इंग्लिश में या क्रिश्चियन लोगों के वहाँ पे कि द फॉलन एंजल्स, ऐसी बातें लिखी है कि कुछ ऐसा हो गया कि हमारा फ्रीक्वेंसी डाउन हो गया। यहाँ पर क्या हुआ पता है? हमारा डीएनए लॉक हो गया। आप लोगों ने सुना होगा ऋषि मुनियों के बारे में, मुझे तो पता ही है, मैं ज़्यादा जानकारी नहीं दे सकती हूँ अभी, पर ऐसे ऐसे ऋषि मुनि थे जो सदियों सदियों तक तपस्या करते थे। कैसे? उनकी फ्रीक्वेंसी अलग, टेक्नोलॉजी अलग, और डीएनए हमारा लॉक हो गया। ये बात साइंटिस्ट लोगों ने भी मानी है कि हमारा 12 स्ट्रैंड डीएनए है, उसमें से 4 डीएनएज, मतलब 12 स्ट्रैंड्स में से 4 डीएनए हैं जिसे हम कहते हैं गोस्ट डीएनए। हमें पता ही नहीं कि वो क्या करता है। अब जैसे जैसे डीएनए एक्टिवेट हो रहा है आप लोगों का, वैसे वैसे वो 4, मैं क्या बोलती हूँ आपको, अनलॉकिंग द गिफ्ट, अनबॉक्सिंग द गिफ्ट। तो ये 4 जो है धीरे 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 ओपन हो रहे हैं। मेरे पास राइट नाउ एक साइंटिफिक ऑप्शन नहीं है, क्योंकि हमारे पास साइंस में वो एपरेटस नहीं है, वो समझ नहीं है कि हम किस तरह से उसे बताएं। पर लोगों को अपनी लाइफ में दिखते हैं चेंजेस, है ना। और सबसे बड़ा चेंज क्या है पता है? अबंडेंस, पैसा भी इज नॉट द राइट वर्ड। अबंडेंस मतलब बहुतायत, कि बहुत है, पता नहीं कहाँ से आता है पैसा, पता नहीं कहाँ से। मैं कहीं पे भी जाता हूँ, कहीं पे भी लोग मुझे प्यार करते हैं, बहुत प्यार होता है, सब कुछ। तो ये यूनिवर्सल है, ये सभी के साथ कोएग्जिस्ट करने चाहिए। और कई लोगों को आपने देखा होगा कि वो एनिमल से बातें करते हैं, ये सब नॉर्मल है, नेचुरल है। हमारा कम्युनिकेशन नॉर्मल है, नेचुरल है। तो जैसे जैसे सतयुग की तरफ जाते जाएंगे, हमारा जो ये 4 स्ट्रैंड डीएनए है, जो गोस्ट डीएनए है, वो धीरे 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 उजागर हो रहा है, एक्टिवेट हो रहा है, और उसमें गॉड्स लव जो है वो अपना जो पार्ट है, वो भाग बज रहा है, हमारा पार्ट हम प्ले कर रहे हैं। तो जैसे मैं आपका डीएनए एक्टिवेट कर रही हूँ, जैसे आज भी कई लोगों को एक चीज़ तो 100% फील होगी, जिसका नाम है फ्रीडम। एक जगह पे लगा कि आज जो है कुछ हवा में अच्छा लग रहा है, फ्रीडम लग रहा है, अच्छा लग रहा है। तो ध्यान से देखेंगे तो आपको रियलाइज होगा फ्रीडम। सो आपने जो कहा, जो 12 स्ट्रैंड डीएनए है, उसमें क्या चेंजेस आते हैं धीरे धीरे, एंड इट्स अ वेरी बिग थिंग। हाँ, ऐसा नहीं है कि एक बार में एक स्ट्रैंड एक्टिवेट हो गया, वो पॉसिबल ही नहीं है, हम हैंडल ही नहीं कर पाएंगे, है ना। हमारा ब्रेन कैपेसिटी कम है,
तो धीरे 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 आपका एक साल में अलग लेवल, दूसरे साल में और अलग लेवल, तीसरे साल में अलग ही अलग लेवल। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे चक्र एक्टिवेशन या कार्मिक क्लियरिंग करते हैं तो हम अपनी लाइफ में 10 साल जो भी सीखने वाले हैं, इवॉल्व होने वाले हैं, जो मिनिमम 10 साल में, वो सीधा हमारा 9 महीने में इवोल्यूशन हो जाता है। हम अलग लेवल पे जागरूक हो जाते हैं। डर, जो डिसीजंस डर से नहीं ले रहे थे वो डर ही गायब, डिसीजन ऑटोमेटिकली ले लिए। द मोस्ट इम्पॉर्टेंटली क्या होता है पता है? यू फॉल इन लव विथ सेल्फ। खुद से ही प्यार करने लग जाएंगे। अचानक आपको लगेगा अरे मैं कितनी सुंदर हूँ, अरे मैं कितना पावरफुल हूँ, अरे कितना अच्छा लग रहा है, आज मैं कैसे अचानक कितनी ब्यूटीफुल कैसे लग रही हूँ। देन यू विल स्टार्ट टू लुक एट योर सेल्फ, क्योंकि आपकी आंखों में आपको आपकी सोल दिखाई देती है। और जैसे ही आप ये रास्ता लेते हैं तो ऑटोमेटिकली यू गेट कनेक्टेड विथ योर सोल एंड देन यू डोंट सी योर सेल्फ। आप खुद को नहीं देखते मिरर में, आप खुद की सोल को देखने लगते हैं। पता नहीं चलता वो, बट धीरे धीरे जब आप इसमें मनोमंथन करेंगे, मनन चिंतन करेंगे कि ऐसा क्या है, सेम ड्रेस है, सब कुछ है, तो क्या पता नहीं कुछ तो है। एंड ये जो कुछ है वो आपका सोल कनेक्शन है। तो धीरे धीरे आप सोल से कनेक्ट होते हैं, फिर ऑटोमेटिकली आप अपने लाइफ पर्पस को ज़्यादा अच्छी तरह से फॉलो करते हैं, है ना। एंड व्हाट लाइफ पर्पस, क्योंकि क्या होता है, एक लेवल पे भी लाइफ पर्पस होता है, फिर ऊपर जाएंगे तो लाइफ पर्पस, ऊपर जाएंगे तो लाइफ पर्पस। हम यहाँ रहते रहते जो हमारा उच्चतम लाइफ पर्पस है वो नहीं पूर्ण कर सकते, ढूंढ भी नहीं सकते, पता भी नहीं हो सकता। वो तो रहते रहते जैसे फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकंड स्टैंडर्ड, थर्ड स्टैंडर्ड, फोर्थ स्टैंडर्ड में जब जाएंगे आप तो उसके बाद डॉक्टर बनेंगे। फर्स्ट स्टैंडर्ड में सपने देख सकते हैं डॉक्टर बनने के, पर डॉक्टर तो बन नहीं सकते ना, कैपेसिटी नहीं है। तो कई लोगों को भूल से पता चल जाता है कि हाँ मुझे ये कॉलिंग लग रहा है, बहुत अच्छी बात है, पर कर सकते हैं नहीं कर सकते। तो जैसे चक्र एक्टिवेशन होता है, कार्मिक क्लियरिंग होता है, ऑटोमेटिकली आपकी एनर्जीज ऐसे चेंज हो जाती है, आजू बाजू लोग ऐसे चेंज हो जाते हैं, सब कुछ ऐसे चेंज हो जाता है कि आप अपना लाइफ पर्पस फॉलो करना शुरू कर ही देते हैं, है ना।